Hello everyone and welcome back to Dreamwheels India. Today we are going to do the walk around and review of the all new Brezza 2022. Brezza की अगर मैं बात करूं तो this is not a new product on Indian road. सबसे पहले ये 2016 में लॉन्च हुई थी और अगर बात करी जाए आपके सब 4 मीटर SUVs की तो सब 4 मीटर या फिर कॉम्पैक्ट SUV में ये हमेशा से इट हैज़ ऑलवेज बिन अ सेगमेंट किंग. सबसे ज़्यादा अगर सेल्स की मैं बात करूँ और पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो वो हमेशा मारुति ब्रेजा की ही सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी रही है. सबसे ज़्यादा इसके जो बिके थे हमारे वेरिएंट्स, पहले जो हमारे पास 2 इंजन ऑप्शंस आते थे, हमारे पास डीजल भी था और पेट्रोल भी था. अब हमारे को सिर्फ ये पेट्रोल में देखने को मिलती है, विच इज़ अ डाउन साइड कि अगर आज के टाइम पर भी हमारे पास डीजल इंजन्स का ऑप्शन होता मारुति की तरफ से तो वो बहुत ही एक बेटर ऑप्शन होता. एंड कहीं ना कहीं जो क्रेटा की हम सेल्स देखते हैं, जो सोनेट की हम सेल्स देखते हैं, वेन्यू की सेल्स देखते हैं, वो इस मारे भी थोड़ी सी उन्होंने मोमेंटम गेन करा है क्योंकि हमारे पास डीजल का इसमें ऑप्शन ही नहीं है. इंजन की बात कर लेते हैं. पहले इंजन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ पावर्ड बाय 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन. इसमें आपका K सीरीज़ का K15B इंजन है. आपके 103 bhp की इसकी पावर है. उसके संग संग इट डिलीवर्स अ टॉर्क ऑफ 138 न्यूटन मीटर. ये बात जो है ये सिर्फ ऑन पेपर है, चलाने में कैसा है वो एक थोड़ा सा अभी ड्राइव करके देखते हैं कि भाई वेदर द इंजन इज़ पेपी और नॉट. तो ये तो हो गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की. जैसा मैंने आपको बताया ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है आपकी सब 4 मीटर कैटेगरी में. तो इसकी अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ इज़ 3995 mm एंड 1790 mm की इसकी विड्थ है, विच इज़ वेरी डिसेंट. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी नाइस. आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे दिस इज़ नियर अबाउट 200 mm. 200 mm की अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में चले जाएंगे तो आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप इससे अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग या फिर आप ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं तो एक्सेल टच होने का कोई भी इशू नहीं आएगा. फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं कि हाउ डज़ द कार लुक. ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये आपका लेटेस्ट वेरिएंट है जो फेसलिफ्ट अभी लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले. तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रिल जो है वो पुरानी वाली ब्रेजा से बिल्कुल ही चेंज्ड है एंड इट लुक्स रियली नाइस. जो एक मस्कुलर लुक आता है इसका वो पहले से और ज़्यादा एनहांस्ड है. जो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है वो है इसकी हेडलाइट्स. अगर हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो हेडलाइट्स दे लुक वेरी प्रीमियम. आपका प्रॉपर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है विद एल शेप फ्लोटिंग DRLs है जो कि XL6 में भी आपको देखने को मिलती है एंड दे लुक रियली नाइस. नीचे आपकी फॉग लैम्प्स की हाउसिंग है और यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं. उसके बाद यहाँ पर नीचे आपकी स्किड प्लेट है और जो बम्पर है मेरा इसमें डुअल टोन का यूज़ करा गया है. बम्पर में मेरे को जो आपका नॉर्मल बॉडी कलर्ड वाइट है वो तो है ही, जो भी आपका बॉडी कलर्ड होगा यू आर गोइंग फॉर रेड कलर, यू आर गोइंग फॉर एनी अदर कलर. आपको उसके संग संग जो यहाँ पर ये सिल्वर का इंसर्ट देखने को मिलता है along with this black and silver skid plate. This gives it a very nice look. एक स्पोर्टी लुक इस कार को प्रोवाइड करते हैं. साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो टायर साइज़ आप देख सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी ब्रॉड टायर्स देखने को मिलते हैं. ये आपका R16 अलॉय व्हील्स है, आपके मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं इसमें डुअल टोन के साथ. एंड इसकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो 215/60 की इसकी प्रोफाइल है, विच इज़ वेरी डिसेंट. इट ऑफर्स अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द रोड. उसके बाद अगर मैं इसके ORVMs की बात करूं तो यहीं पर ही आपको टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे. कोई भी आपको टर्न इंडिकेटर फेंडर में नहीं मिलेगा. बॉडी कलर्ड आपके ORVMs हैं. यहाँ पर कई कार्स में हमने देखा है एक लेटेस्ट जो ट्रेंड आ रहा है कि जो ORVMs है उसको ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, ग्लॉसी ब्लैक, जो कि इसमें नहीं है. बट देन बॉडी कलर्ड होने के बावजूद भी दे लुक रियली नाइस. यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ किया जा सकता था बिकॉज सम पीपल दे प्रेफर क्रोम. हाउएवर पर्सनली आई लाइक बॉडी कलर डोर हैंडल्स, वो सही है. रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया जो कि बहुत अच्छी बात है और ये दोनों ही साइड आपके ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड है. नीचे आप अगर देखेंगे यहाँ पर भी आपको बॉडी क्लैडिंग पूरी देखने को मिलेगी. फ्रॉम द वेरी फ्रंट टिल द वेरी बैक आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है. जो ये क्रोम इंसर्ट आप देख रहे हैं दिस इज़ नॉट लाइक कंपनी फिटेड, ये आपका एक्सेसरीज का पार्ट है. रूफ़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर रूफ रेल्स भी देखने को मिलती है बट दीज आर नॉट फंक्शनल. हालांकि इसमें अगर आप एक कैरियर लगवाना चाहे रूफ पर वो आप लगवा सकते हो बट नाउ डेज नोबडी इज़ यूजिंग दैट. रेयर प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड स्पॉयलर है. स्पॉयलर जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है तो अच्छा लगता है. हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है. कई कार्स में हमारे को यहाँ पे कर्व्स देखने को मिलते हैं और वो जो कर्व्स हैं वो स्पॉयलर को और ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं. बहुत ही सिंपल सा स्पॉयलर है बट देन इट लुक्स गुड. हमारे यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिलेगा और यहीं पर ही हमारे को वॉशर एंड वाइपर भी है. ये जो क्रोम का इंसर्ट आप देख रहे हैं अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज. ये आपका कंपनी फिटेड नहीं है, आप अलग से लगवा सकते हैं. बाकी आपकी सुजुकी की बैजिंग आ गई बीच में. यहाँ पर कोई आपको बैजिंग नहीं मिलेगी कि ये टॉप मॉडल है या लो
लोअर मॉडल है या बेस मॉडल है, आपको ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। बीच में अगेन आपकी विटारा ब्रेजा की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है एंड वी हैव रेयर पार्किंग कैमरा ओवर हियर एंड ये हमारा बॉडी कलर्ड बम्पर है जिसमें अगेन ब्लैक प्लास्टिक एंड सिल्वर स्किड प्लेट का हमारा यूज़ करा गया है एंड इसी में ही हमारे रिफ्लेक्टर्स भी 2 दिए गए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास रेयर पार्किंग कैमरा भी है पीछे, हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं और जो मेरी टेल लैंप है, टेल लैंप भी यहाँ पर पूरा एलईडी सेटअप दिया हुआ है। तो मारुति सुजुकी की कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, उन प्लस पॉइंट्स में इनका जो हेडलाइट्स का सेटअप होता है, टेल लाइट्स का सेटअप होता है, ये एलईडी देते हैं और इनका थ्रो एंड स्प्रेड बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका ये एग्जॉस्ट पाइप आ रहा है, यहाँ पर कोई भी हाउसिंग नहीं दी गई है, नीचे कोई है, बट अगेन वो एक नॉर्मल सा जो सेटअप हमेशा से चलता चला रहा है। हालांकि यहाँ पर एक डिफ्यूज़र देकर के अगर हम एग्जॉस्ट पाइप को इधर की तरफ से निकालें तो फिर वो थोड़ा सा इसके लुक्स को, जो रेयर प्रोफाइल है, उसको और एनहांस कर सकता है। नाउ लेट अस मूव इनसाइड द कार एंड एक्सप्लोर द इंटीरियर्स। इंटीरियर्स को जब हम एक्सप्लोर करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स नहीं है, उसकी बात करेंगे। बट उससे पहले जो इसका ORVM है, जब मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ, दिस इज ऑटो फोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द की फोब, इस तरीके से इसका की फोब है। सिर्फ 2 ही बटन इन्होंने दे रखे हैं आपका लॉक और अनलॉक का। ये एक डमी की है जहाँ पर कोई आपका फंक्शन नहीं है, सिर्फ 2 बटन है आपके, टू लॉक एंड टू अनलॉक। तो इसको जब मैं लॉक करूँगा, सो आई हैव लॉक द कार एंड आप देख रहे हैं कि ORVM जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर जाते हैं। लेकिन जब मैं अनलॉक करूँगा, नाउ आई हैव अनलॉक द कार, मेरे को यहाँ से हिंट मिल गई कि गाड़ी अनलॉक हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ब्लिंकिंग ऑफ द इंडिकेटर्स, बट ये बाहर नहीं आते हैं। कई लोगों के इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होते हैं कि अरे यार ये फंक्शन नहीं है, मेरा ऑटो फोल्डिंग है, अनफोल्ड क्यों नहीं हो रहा है। उसका एक रीज़न है कि जैसे ही मैं गाड़ी को खोलूँगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे ORVMs है वो अनफोल्ड हो जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर साइड डोर, टोटल हार्ड प्लास्टिक यूज़ करा गया है यहाँ पर, लेकिन क्वालिटी सही है, अच्छी है, मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा। इनफैक्ट ये जो सिल्वर का इंसर्ट है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये डिज़ाइनर है, इसमें आपको एक बहुत ही मिनिस्क्यूल क्यूब डिज़ाइन देखने को मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसा मर्सिडीज़ बेंज का लोगो है उस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरा फैब्रिक का यूज़ है, सॉफ्ट टच मटेरियल है मेरा, कोई भी लेदर यूज़ यहाँ पर नहीं करा गया। बट ये जो सिल्वर इंसर्ट दे रखे हैं ये दोनों ही अच्छे हैं। ग्रैब हैंडल मेरा बहुत सॉलिड फील होता है यहाँ पर। तो मेरे को इस वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। यहीं पर मेरे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs का पूरा सेटअप देखने को मिलता है एंड दिस इज़ माय हेडलाइट लेवलर। यहाँ से मैं अपने हेडलाइट्स का लेवल एडजस्ट कर सकता हूँ। जो इन्होंने ये हमारे को सिल्वर डिज़ाइन दिया है, ये हमारे दोनों ही AC वेंट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड। हालांकि बीच में ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है विथ लेदर रैपिंग एंड एवरीथिंग, बट डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं है और जैसा कन्वेंशनल स्टीयरिंग व्हील चलता आ रहा है मारुति सुजुकी की गाड़ियों का, वैसे ही है। से चेंजेस करके हम इसको भी स्पोर्टी बना सकते हैं, बट देन दिस इज़ अ वेरी वेल इक्विप्ड स्टीयरिंग व्हील। कैसे कि भाई मेरे पास स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, पूरा मेरे को म्यूट करने का है, मोड्स चेंज करनी है, वॉल्यूम कंट्रोल करना है, इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैं अपने स्टीयरिंग व्हील से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इनफैक्ट ब्लूटूथ से अगर मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है तो आई कैन पिक अ कॉल, आई कैन डिस्कनेक्ट अ कॉल एंड यहीं पर ही मेरे वॉइस कमांड का भी फंक्शन देखने को मिलता है, जिसका माइक हमारे को ऊपर दे रखा है एंड साइड में, राइट हैंड साइड में हमारे को क्रूज कंट्रोल के पूरा सेटअप दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। आपका एनालॉग स्टाइल है, आपके राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में द टैकोमीटर इज देयर, बीच में एक छोटी सी MID दे रखी है जो कि डिजिटल है। अब इसको अगर मेरे को MID से कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ यू कैन सी माई फिंगर, एक नॉब इधर दे रखी है और एक नॉब इधर दे रखी है। इनसे मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी प्रेस करा तो मेरा एवरेज निकल करके आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये मेरी रेंज आ जाती है एंड इसी को ही मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो मेरी होम स्क्रीन थी वो आ जाती। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइड नॉब, लेफ्ट साइड से अगर मैं बात करूँ तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर भी मैं, आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर, मेरा A ट्रिप मीटर और B ट्रिप मीटर यहाँ से कंट्रोल होते हैं, मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। उसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो जैसा पहले मारुति सुजुकी में इंफोटेनमेंट सिस्टम आता, सेम वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। दिस इज इक्विप्ड विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जो कि अच्छी बात है। म्यूजिक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ बहुत डिसेंट है, लेकिन और कार्स में हमारे को देखने को मिलता है आज के टाइम पे, जब आर्कमी, इन्फिनिटी, JBL, सोनी, मतलब ऐसे म्यूजिक सिस्टम्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं। टाटा के अगर हरमन की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो।
टॉप वेरिएंट है। अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं, आपका जो है इसमें एलईडी सेटअप है पूरा हेडलाइट्स का, जो कि बहुत अच्छा है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है मेरे पास, एलईडी टेल लैम्प्स भी है मेरे पास, वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसमें ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट। कई ऐसी कार्स होते हैं कि उसमें फीचर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, टॉप मॉडल भी होते हैं। इनफैक्ट हमने SUV 700 में भी देखा था कि भाई वो मैनुअल उन्होंने दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी, इसकी हेडलाइट्स मेरे को अच्छी चीज़ लगी, क्रूज कंट्रोल दे रखा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है मेरा, AC यूनिट इसकी कार की बहुत अच्छी है। मेरा ऑटोमेटिक AC है यहाँ पर, उसका पूरा डिस्प्ले भी दे रखा है प्रॉपर। ये मेरे हो गए फ्रंट डिफॉगर और रेयर डिफॉगर, यहाँ से मैं अपनी फ़ैन स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑटो का मेरा बटन है एंड टेम्परेचर को भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो जो ट्रेडिशनल नॉब्स थी वो नॉब्स को यहाँ पर रिप्लेस करा गया है। हालांकि बेलेनो में हमने एक और पॉजिटिव चेंज देखा था कि इस यहाँ पर नॉब्स दे रखे हैं, वो जो नॉब्स हैं दे लुक मोर प्रीमियम, बट देन दीज बटन्स दे डज द जॉब एंड सेकेंडली दे ऑल्सो लुक वेरी नीट। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा USB पोर्ट आ गया और ये मेरे ऑक्स केबल की भी इसमें स्पेस दे रखी है। ये मेरा कन्वेंशनल 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है इसमें। ये थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस है। ये मेरा गियर बॉक्स हो गया। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप ऑटोमेटिक पर भी जा सकते हैं। ये मेरा 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। मेरे कप होल्डर्स हैं, यूटिलिटी स्पेस है थोड़ी सी। ये हो गया मेरा हैंड ब्रेक। अब इसके बाद एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट में यहाँ पर मेरे को लेदरेट मटेरियल या लेदर मटेरियल जो है वो यूज़ करा गया है। अच्छी चीज़ ये है कि ये जो है ये स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है, तो मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या इसमें मेरे को स्पेस मिलती है स्टोरेज? हाँ बिल्कुल मिलती है। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत ही डीप आर्मरेस्ट स्टोरेज स्पेस है मेरे पास, जहां पे मैं अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकता हूं। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लव बॉक्स इसमें दो हैं। एक आपका अपर ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड है, यहाँ पर अगर आपको कुछ बेवरेजेस या कुछ स्टोर करना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो एक कन्वेंशनल ग्लव कंपार्टमेंट होता है वो नीचे है, जो कि अच्छा डिसेंट साइज का है। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे मैनुअल सामान सारी चीज़ें ईजिली हाउस करी जा सकती हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बस इसमें ये भी बता दें आपको कि इसमें आपको 6 स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिलेगा। आपके 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स भी हैं। यहाँ पर आपके 2 जो है वो केबिन लैंप्स है। ये दोनों ही आपके येलो लाइट सेटअप है, यहाँ पर कोई भी LED सेटअप नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये कि आपके फ्रंट में भी है और आपके रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर सेंटर में भी एक हमारे को लैंप दे रखा है। इसके वाइजर्स की अगर मैं बात करूँ तो नाइसली दे हैव प्लेस। ऊपर आपको लाइट भी देखने को मिलेगी एंड उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा मिरर भी है। तो ये हो गया पैसेंजर साइड वाइजर की बात। अगर ड्राइवर साइड की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको ना तो मिरर देखने को मिलेगा ना लाइट देखने को मिलेगी। दिस कम्स ओनली विथ योर टिकट होल्डर। दिस इज योर सनग्लास होल्डर। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी देखने को मिलता है। इस तरीके का आपका इंटीरियर्स है। द इंटीरियर्स दे लुक रियली नाइस एंड स्पोर्टी बिकॉज दिस इज ऑल ब्लैक एंड देयर आर मेनी पीपल दोज हु प्रेफर ऑल ब्लैक इंटीरियर्स, क्योंकि उसमें एक जो स्पोर्टी अपील होती है वो ज्यादा बेटर आती है। मैं नहीं कहूंगा ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है या कॉकपिट स्टाइल है मेरा जैसे कि नेक्सॉन का है, बट बहुत ही क्लासी सा सेटअप है मेरा। सीट्स के कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो सीट्स का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि सीट कवर्स जो हैं वो ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, बट लेकिन इसमें जो अगर आप सीट के कंफर्ट की मैं बात करूं तो बकेट सीट्स हैं इसमें। और इसी के संग संग सीट्स में अगर ड्राइवर साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन भी देखने को हमारे को मिल जाता है। रेयर कैबिन में स्पेस कैसा है वो थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि रेयर कैबिन में हमारे को अगर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो किस तरीके का स्पेस है। देखिए व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो 2500 mm का व्हील बेस है, तो उसमें कैबिन स्पेस कैसी मिलती है वो देखते हैं। डोर ओपनिंग एंगल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी वाइड है। इंग्रेस एंड एग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हालांकि कई ऐसी कार्स है जिसमें हमारे को 90 डिग्रीज आपको एंगल देखने को मिलता है, वो इसमें नहीं है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर डिज़ाइन दे रखा है। सेम उसी एलिमेंट को इन्होंने कैरी आउट करा है जो फ्रंट में है। आपके ये सिल्वर इंसर्ट्स हैं यहाँ पर एंड ये आप अलग से इंस्टॉल भी करा सकते हैं अगर आपको इसको चेंज करना है। एंड इसके अलावा टोटल हार्ड प्लास्टिक है। मेरा एक बॉटल होल्डर है और मेरा यहाँ पर पावर विंडो का एक बटन दे रखा है। उसके अलावा ये आपकी स्पीकर की हाउसिंग हो गई। ये स्किड प्लेट्स हैं जो कि आप लगवा सकते हैं। सीट्स की रेयर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो आगे वाली सीट को काफ़ी पीछे कर रखा है मैंने। उसके बाद भी जो मेरे को नी रूम है वो मोर देन सफिशिएंट है। लेग रूम मेरे पास अच्छा खासा है।
एंड अंडर थाई सपोर्ट भी मैं कहूँगा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहूँगा बिकॉज आई हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 5'8", 5'9". अगर कोई बहुत लंबा बंदा बैठेगा तो हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन जो रिक्लाइन एंगल है, जो कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है मेरे पास, जिनको मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। बीच में रेयर पे जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दे रखा है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक आर्मरेस्ट भी है जिसमें कि कप होल्डर्स हैं। तो द थिंग इज़ दैट दिस इज़ वेरी वाइड, कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन बीच में अगर कोई बंदा बैठा होगा तो हो सकता है उसको हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ये थोड़ा सा आपको एक्सटेंडेड फील होगा। बट उसके बाद एक और अच्छी चीज़ है कि भाई इसमें मेरा 40-60 स्प्लिट फंक्शन आता है। टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, आप देख रहे हैं बूट स्पेस में आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कार्गो लोडेड है इसमें, बट बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ डिसेंट है। 328 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस है। आई वोंट से इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कुछ प्रीमियम हैचबैक्स हैं उसमें भी हमारे को इतना ही मिल जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हमारे को मिल जाता है। बलिनो की मैं बात करूँ तो उसमें आपको 318 लीटर्स का बूट स्पेस है। डिसेंट है, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या है आइए दिखाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक लैंप दे रखा है, यू हैव अ लैंप इन द बूट। सेकेंडली यू हैव अ चार्जिंग सॉकेट, तो कभी अगर आपको टायर इन्फ्लेटर्स कनेक्ट करने हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरे को ग्रॉसरीज हुक भी दे रखा है। नीचे ही हमारे को इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। एक और अच्छी चीज़ है इसकी पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे जो है आपकी वो इस तरीके से आपको मिलती है कि अगर मेरे को बूट को एक्सेस करना है तो मैं पीछे बैठ करके भी मैं बूट को एक्सेस कर सकता हूँ, और पीछे से आकर के तो मैं कर ही सकता हूँ। तो दिस इज़ रियली नाइस। अच्छा, स्प्लिट फंक्शन की मैं बात कर रहा था कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। पार्सल ट्रे जो है वो आपकी रिमूवेबल है, इसको मैं हटा सकता हूँ, और इसको हटाने के बाद अगर मुझे सीट्स को नीचे करना है तो सपोज़ करिए मैंने इसको ऐसे नीचे कर दिया तो मेरे को जो बूट स्पेस है वो एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पर आपको पूरा इंसुलेशन, सारी चीज़ें प्रॉपर देखने को मिलती है। अगर आप अपने फैमिली के संग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका लगेज आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर XUV 300 की बात करूँ तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट इसमें बूट स्पेस आपको मिल जाता है। सोनेट की अगर मैं बात करूँ तो नहीं, सोनेट में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारा एक ब्रीफ वॉक अराउंड। सी दिस वाज अ ब्रीफ वॉक अराउंड जिसमें हमने गाड़ी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा है, लुक्स कैसे हैं, क्या क्या नॉर्मल हमारे फीचर्स हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं करा है, उन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके संग संग इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं कि इसका इंजन जो है वो परफॉर्म कैसा करता है। नाउ वी आर इनसाइड द ऑल न्यू ब्रेजा एंड इसको थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। जितना भी ड्राइविंग डायनामिक्स की अगर मैं बात करूँ, आई एम लविंग द स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा लाइट मुझे फील नहीं हो रहा है, इट फील एज इफ इट्स अ बिट टाइट, थोड़ा सा वेट है इसमें, बट ये ही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाती है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो भाई सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। मारुति की गाड़ियों में सबसे बड़ा जो इशू आता है वो इशू ये होता है कि गाड़ी सेफ है, अनसेफ है, क्या है। सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छी निकल करके नहीं आती है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी की 2 ही ऐसी गाड़ियां हैं जहां पे मैं कह सकता हूं कि भाई सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है। पहली हो गई आपकी ब्रेजा जिसका अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, दूसरी हो गई आपकी एस क्रॉस। इसके बाद कई गाड़ियां तो ऐसी है जिन्होंने भाई 0 स्टार भी लेकर के आई हैं, बाकी 2-3 स्टार लेकर के बैठी हुई हैं। हमारी बेलिनो और हमारा वैगनआर और ये सब तो खैर उस रेस में आती ही नहीं है। बेलिनो और स्विफ्ट की अगर मैं बात करूं तो वो 3 स्टार रेटिंग लेकर के आई है, विच इज नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। बट इंडियन बायर्स को वही चीज दिखता है कि भाई एक स्टैंडर्ड डायलॉग है मेरा, देती कितना है, तो काफी ज्यादा माइलेज ये देती है, तो इस मारे वो कार्स पॉपुलर है। सेफ्टी की बात कर ली कि ये काफी अच्छी है, 4 स्टार इसकी भाई ग्लोबल एनकैप रेटिंग है। उसके बाद माइलेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको सिटी में 14-15 का एवरेज इसका मिल जाएगा। जो 17 का क्लेमेबल है वो आपका हो सकता है हाईवेज पे आप अटेन कर सकें। और जो बात मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, माइलेज एक ऐसी चीज है जो कि आपकी ड्राइविंग के ऊपर और ट्रैफिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर ड्राइविंग द कार वेल, आप गियर शिफ्टिंग आपकी अच्छी है, आप स्पीड लिमिट्स में रख रहे हैं, तो आपको अच्छा एवरेज मिलेगा ही मिलेगा। एंड मारुति सुजुकी की कार्स का वैसे भी एवरेज अच्छा होता है। स्टीयरिंग की मैं बात कर रहा था कि स्टीयरिंग इसका बहुत अच्छा है। उसी के संग संग अगर मैं क्लच को फील कर रहा हूँ तो क्लच भी इट्स ऑन द लाइटर साइड, मुझे बहुत हैवी क्लच इसका नहीं लग रहा। तो सिटी यूजेज के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। हाईवे पर तो है ही है, बट सिटी में क्या होता है कि भाई अगर मैं ट्रैफिक कंडीशन में हूँ, मेरे पास मैनुअल गियर बॉक्स है, तो बार बार प्रेसिंग द क्लच इट बिकम्स अ हैसल कि मेरे को थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगने लगता है। वो आपको पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उस चीज से। गियर शिफ्ट भी इसका बहुत स्मूथ है। तो स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग आप जैसे देख पा रहे हैं कि अच्छा, इसका रिटर्न भी अच्छा है। मैंने पूरा छोड़ दिया है, इसका रिटर्न अच्छा है। इसका जो वेट है, जैसे हाई स्पीड्स पे ये और ज्यादा टाइट फील होगा। एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं, लैग इसमें बिल्कुल नहीं है।
ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो अगेन ब्रेकिंग में आपको जो फ्रंट में है इसमें डिस्क ब्रेक्स दे रखे हैं, रेयर में जो है वो इसमें ड्रम ब्रेक्स ही हैं। तो ड्राइविंग में अगर मैं बात करूं तो कोई भी कमी नहीं है, काफी अच्छा है इसका इंजन। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिव है, पेपी है। आपके इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दे रखा है कि भाई अब मैं 3rd गियर में हूँ, अब मुझे 5th गियर डालना है, तो मैंने 5th गियर अभी डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फंक्शंस बहुत अच्छे हैं। इसमें अब पॉजिटिव चीज़ों की हम बात करें, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की, तो पॉजिटिव चीज़ें क्या है भाई, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है। पेट्रोल इंजन है, पावरफुल है, जो पहले वाले इंजन हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, 1.5 लीटर का, जो कि पहले नहीं आता था। एंड एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं है। लेकिन क्या ये उतना अच्छा है जैसे कि टर्बोचार्ज इंजन होते हैं मेरे? नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उतनी पेपी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी, बट आपको एवरेज इसमें डिसेंट देखने को मिलेगा। जब मैं डिसेंट बोल रहा हूँ तो मैं 17 की बात कर रहा हूँ, जो कि क्लेमेबल है, जो कि ऑलरेडी क्लेम करा गया है ARAI रेटिंग्स के संग। बड़ा इंजन है 1.5 लीटर्स का, तो आप बहुत ज्यादा माइलेज इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एंड ये पेट्रोल है। यहीं पर ही मुझे ऐसा लगता है कि मारुति अगर डीजल इंजन को फिर से इंट्रोड्यूस करे तो कहीं ना कहीं उनकी सेल्स जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर होंगी। सेगमेंट रूलर ये गाड़ी वैसे भी रही है। तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है मेरे पास, टेल लैम्प्स भी मेरे LED है। इसमें मेरे पास ऑटो डिमिंग IRVM है। उसके संग संग मेरे पास क्या है, क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में आ जाता है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ये सारे हो गए पॉजिटिव है। इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स भी है मेरे पास, रेयर डिफॉगर भी है मेरे पास। अच्छे फंक्शंस हैं जितने चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं उन फंक्शंस की जिनको हम गिमिक फंक्शंस कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे फंक्शन जो कि आज के टाइम पर आने लगे हैं कार्स में, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, बट भाई कमियां भी तो है तो बतानी तो पड़ेंगी। तो सी द थिंग इज, क्या चीज है, एक होती है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या इस गाड़ी में है? नहीं। तो भाई बात करी जाए और कुछ फंक्शंस की। अब देखो, कॉम्पैक्ट SUV है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, मैं ऑफ रोडिंग तो करूंगा ही, थोड़ी बहुत करूं, भले ये खराब रास्तों में जा रहा हूं। एंड ना भी जाऊं तो यार हिल स्टेशन पे तो जाते ही हम गर्मियों की छुट्टियों में। क्या इस गाड़ी में हिल असिस्ट है मेरे पास? नहीं। हिल होल्ड कंट्रोल नहीं है, हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं है। मेरे पास ट्रैक्शन कंट्रोल है? नहीं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है इसमें? नहीं। आई मीन ये वो सारी चीजें हैं जो कि और गाड़ियों में हमारे को देखने को मिल जाती है। एंड दिस इज द टॉप मॉडल। अगर ये बेस मॉडल होता या मिड वेरिएंट होता तो मैं इन चीजों को डिस्कस नहीं करता, मैं नहीं बोलता ये वाली बात आपसे, ठीक है। सनरूफ क्या अभी तक आ गया है? नहीं। आज के टाइम पे हम देखते हैं हुंडई की गाड़ियां देख लो या फिर टाटा की गाड़ियां भी देख लो, उनमें भी आ गया। रेयर AC वेंट्स गाड़ियों में होता है आज के टाइम पे, क्या इसमें है? नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो मिसिंग है। अब मैं बात करता हूँ टेलीमैटिक्स की। आज के टाइम पे हम कार्स ले रहे हैं भाई, उसमें कनेक्ट फीचर्स होने चाहिए। क्या इस कार में वो कनेक्ट फीचर्स हैं हमारे पास? नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं जो इस कार में मिसिंग है, जिसपे मारुति को वर्क करना चाहिए। एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, आप एज अ व्यूअर्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, ये बातें मैं सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखते हुए बोल रहा हूँ कि मैं 11 लाख से ऊपर का खर्चा कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं एक टॉप वेरिएंट ले रहा हूँ, और वो भी मैं एक मैं कोई रेगुलर हैचबैक नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रीमियम हैचबैक से भी ऊपर का जो सेगमेंट है कॉम्पैक्ट SUV, मैं वहां पर पैसा इतना लगा रहा हूँ। तो ये फीचर्स जो होते हैं कि भाई अगर मेरे पास चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप ये हो, मेरे पास मोबाइल से मैं अपनी कार की लाइट्स या एसीज को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, वो फंक्शन हो, तो ये सारी चीजें जो कि आज के टाइम पे हम देख चुके हैं कि बेलेनो में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है मारुति इज नॉट वर्किंग ऑन अपडेटिंग देयर स्टैंडर्ड्स एंड देयर फीचर लिस्ट, वो अब कर रहे हैं। कि पहले हमारे पास बहुत ही बेसिक से फीचर्स के संग गाड़ियां आती थी, मारुति अब फीचर्स हमारे को दे रहा है। लेकिन ब्रेजा जो कि एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, उसमें इन फीचर्स का थोड़ा मिसिंग होना कहीं ना कहीं इट इज हार्ट ब्रेकिंग। सो यही था हमारी साइड से इस गाड़ी का एक ऑनेस्ट रिव्यू। लास्ट में हमने नेगेटिव्स को डिस्कस करा है, इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी में नेगेटिव्स बहुत है। पर्सनली मैं बताऊं, अगर मेरे पास पैसा हो, एक फाइनल वर्डिक्ट कि क्या मुझे आज के टाइम पे इस गाड़ी को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा बजट अगर 11 लाख के आसपास का है, ये मैं ऑन रोड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक्स शोरूम कॉस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो ऑन रोड कॉस्ट इसकी आपको उत्तर प्रदेश में बरेली में आपको मिलेगी, वो मिलेगी नियर अबाउट 11.4। 11,37,000 की ऑन रोड कॉस्ट दिखाते हैं, जिसमें कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एजेंसी, एक्सेसरीज, आप जो भी चीजें एडिशनल लगवाते हैं। तो क्या मैं इतने पैसों में ये गाड़ी लूं? बिल्कुल ले सकते हैं। जो फीचर्स मिसिंग है, क्या उनका मिसिंग होना जस्टिफाइबल है? बहुत तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है भी। क्यों है? क्योंकि इसका टॉप वेरिएंट मेरे पास आ जा रहा है ना 11.4 लाख में। आप और गाड़ी को देखा, अगर मैं सोनेट की ही बात कर लूं या वेन्यू की ही बात कर लूं, उनके कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपके 14 लाख तक को टच कर जाते हैं। तो यू आर स्पेंडिंग लाइक 2-3 more lakhs ओवर देयर।
तो वहां पर बस एक ये वाली चीज है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप अपने कस्टमर्स के लिए ऑप्शन देंगे तो हो सकता है वो उस ऑप्शन को चूज करें. सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड. आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. अगर आपको अच्छी लगी हो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग ड्रीम व्हील्स इंडिया.